बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम बड़ा ही शॉर्ट पे जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, सुनते हैं इन वर्ड्स को। तो ये वर्ड्स आपके लिए कोई जो है ना वो कोई पुराने वर्ड्स नहीं है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड है बेसिकली क्या है, ये इट इज एन अंडरटेकिंग बाय अ पर्सन और अ फर्म टू डू एनी वर्क अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें हमारा ये जो काम है या जो वर्क है दैट कैन बी ऑफ कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है या फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स एंड एक्सेट्रा, इट कैन बी इन एनी मोड। लेकिन इसमें जो जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है या वो जो हमारी अंडरटेकिंग है हम उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद जो टर्म आती है कॉन्ट्रैक्टर, द टर्म ये आपको पता है लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिफ्रेशर। कॉन्ट्रैक्टर क्या है जी? कॉन्ट्रैक्टर मीन्स अ पर्सन और अ फर्म हु अंडरटेक्स एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली अंडर दिस term is confined to the contractors engaged for the construction or execution of works। यानी वो एंटिटी जो ये सारा काम जो है वो कर रही हो। टेंडर, अब इसमें क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में हम कोई भी काम ऑफर करते हैं तो उसको टेंडर के थ्रू करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम उसकी एड देते हैं, उसका उस एड देने के उस जो डॉक्यूमेंट है या उस एड की जो टेक्निकल नाम है उस एड देने का, वो है टेंडर। टेंडर इज एन ऑफर इन राइटिंग टू एग्जीक्यूट सम स्पेसिफाइड वर्क और टू सप्लाई सम स्पेसिफाइड आर्टिकल्स। यानी ये हमारी लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आता है और उसमें हम बताते हैं। उस टेंडर को आगे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज टेंडर। ये टेंडर की सारी चीजें मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जब आप टेंडर देखें, आपने ऑफर कर दिया, अब मिसाल के तौर पे 10 लोग आ गए, आपसे टेंडर डॉक्यूमेंट लिया और उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि जी ये काम करने में हम इंटरेस्टेड है। पता चला जी वो इंटरेस्टेड नहीं थे, वो तो जस्ट जो है ना वो अप्लाई कर रहे थे और उन्होंने आपका भी टाइम वेस्ट किया। तो इसके लिए जो है वो इस वेस्टेज से बचने के लिए, यानी कोई भी बंदा खामखा में आके पार्टिसिपेट ना करे तो अर्नेस्ट मनी सबमिट करवानी होती है, जो कि ऑलमोस्ट 2% होती है। जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट वो दे रहा है किसी भी काम की, उसका 2% वो बॉन्ड देगा, बैंक गारंटी देगा कि जी वो जो है, ताकि आगे अगर इदारे को ये लगे कि ये हमारे साथ मेलाफाइड प्रैक्टिस कर रहा है टेंडर में, या उसके अलावा हमारे साथ जो है ना वो सिंसियर नहीं है, मीन्स अथॉरिटी के पास, डिपार्टमेंट के पास ये पावर होगा कि उसकी ये जो अर्नेस्ट मनी है जो उसने एज गारंटी जमा कराई है वो फोरफीट कर दें। तो उसकी डिटेल्स भी इसमें मौजूद हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि सिक्योरिटी मनी, अब सिक्योरिटी क्या होता है कि जब भी आपका टेंडर कोई एक्सेप्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्टर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है 10% ऑफ टेंडर अमाउंट का, वो सबमिट करता है ताकि वो काम को आगे पीछे छोड़ कर ना जा सके। अब इसमें टेंडर को हम अच्छा, इस सिक्योरिटी मनी में हम बेसिकली क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के हर बिल में से हम डिडक्शन करते रहते हैं। यानी टू हर बिल में से 2%, 3%, 1% हर बिल में से डिडक्ट करके वो हम एज अ सिक्योरिटी मनी रखते हैं। वो जब कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करेगा और उस प्रोजेक्ट के रिपेयर और मेंटेनेंस का एक पीरियड होता है, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है हमारा, उसका 1 साल का या 2 साल का मेंटेनेंस पीरियड होता है, तब कॉन्ट्रैक्टर को आप ये सिक्योरिटी मनी 2 सालों के बाद वापस करते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्टर कहीं पर भी ना जाए और उस सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे। या अगर खुदा ना खास्ता काम में कोई मामला आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो वो इस चीज़ के लिए जो है वो उस जो अमाउंट है जो सिक्योरिटी मनी का, उसको यूज़ किया जा सके। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें कि मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं जा रहा, मैं अभी जाऊँगा सिर्फ़ टेंडर नोटिस के ऊपर कि टेंडर नोटिस में क्या-क्या होता है। टेंडर नोटिस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। टेंडर नोटिस में नेम ऑफ अथॉरिटी होती है, नेम ऑफ वर्क एंड इट्स लोकेशन है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, टाइम ऑफ कंप्लीशन, कॉस्ट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ टेंडर फॉर्म्स यानी एंड कंडीशंस, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ टेंडर, अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी मनी, वैलिडिटी ऑफ टेंडर। यानी हम बताते हैं कि जी आप अगर ये ऐड आया है तो 15 दिन के अंदर अंदर टेंडर अपना हमसे डॉक्यूमेंट परचेज करें, उनको फिल करें और हमारे पास जमा करवाएं। तो ये टेंडर की सारे के सारे जो है ना वो कंटेंट्स हैं। ये एक जो है ना वो टेंडर के लिए एक हमारे पास एक जेनेरिक ड्राफ्ट है। आपने न्यूज़पेपर्स में आए दिन आप लोग टेंडर नोटिस देखते होंगे। आपने शायद कभी इसके ऊपर गौर ना किया हो कि टेंडर कब तक रिसीव होगा। पहले आप लाइन देखें इसमें, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में होगा, नाम क्या है काम का, एस्टिमेटेड कॉस्ट कभी देते हैं कभी हम नहीं देते। अच्छा, तो इसमें जो है ना वो कितने दिनों में उन्होंने फिल करके वापस देना है। टेंडर ओपन जो जो फॉर्म्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे आपको,
उस टेंडर में जो है ना वो अर्नेस्ट मनी कितनी होनी चाहिए थी, जो टेंडर की सिक्योरिटी मनी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी डिफरेंट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी है, अर्नेस्ट मनी आपकी टेंडर की सिक्योरिटी है। अच्छा, उसके बाद जो है ना टेंडर की ओपनिंग की डिटेल हमने बता दी, और उसके बाद जो है ना वो हमने नीचे जो है वो उसकी चीजें बता दी कि रेट्स जो है ना वो कितने पीरियड तक रहेंगी। मिसाल के तौर पे आप अगर आज कोई भी, मिसाल के तौर पे हम इसको बिड कहते हैं, बिड यानी बोली कहते हैं, यानी आपने एक टेंडर डॉक्यूमेंट खरीदा, आज जमा कराया, तो आपने जो रेट उसमें लिख के दिए हैं, तो ऐसी बात नहीं कि हम साल के बाद उस टेंडर को ओपन करें और आपको कहें जी कि अब आप आ जाएं, हम आपको ऑफर करते हैं, आपके रेट ठीक है। तो नहीं, वो जो रेट्स आप देंगे वो 3 महीनों के लिए वैलिड होंगे, ये उसमें लिखा हुआ है। लेकिन इसमें आखिर में हम ये भी लिखते हैं कि जी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो भी टेंडर दे रही है, वो टेंडर को कभी भी कैंसिल करने की मजाज हो सकती है। अच्छा, इसमें देखें ये एक जो है ना मैंने एग्जांपल रखी हुई है कि आपके नोट्स आपके पास मौजूद हैं, उसमें ये सारी की सारी देखें, अर्नेस्ट मनी का भी जिक्र है इसमें। इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट भी दी गई है, इसमें टाइम भी 3 मंथ्स का दिया गया प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन का, और 2% जो है ना वो बिड प्राइस की जो है ना वो टेंडर में जो है अर्नेस्ट मनी का यहाँ पे हमने जिक्र किया हुआ है, इसको टेबलर फॉर्मेट में नीचे लिखा हुआ है हमने। और इसमें मैं जरा इसको और देख लेता हूँ आपको, आपके लिए इसको मैं देखता हूँ कि ये देखें, ये टेंडर नोटिस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का है, पीडब्ल्यूडी का है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में जो है वो ये इसमें डेट दी हुई है, चीजें दी हुई हैं, सारी जो डिटेल ऊपर आपने देखी, आप देखें कि इसमें जो है ना वो सारी की सारी चीजें गिवन हैं। तो दिस इज नॉट समथिंग कि आप जो है ना वो यहाँ पे आप देखें सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो है ना वो नहीं जिक्र किया गया, वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स में अंदर होगा। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली आपकी जो है ना वो टेंडर, ये एक वो आपको एक पीछे एक फॉर्मेट था, ये देखें, और उसी के थ्रू जो है ना आप पाकिस्तान का कोई भी न्यूज़पेपर उठाएं, गूगल करें, टेंडर नोटिस आपको इसी फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट है इसी में नजर आएंगे। अच्छा, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे जो है ना वो लेकर चला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम है, हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अच्छा, हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट उसी को अवार्ड करते हैं जिसका लोएस्ट रेट हो फाइनेंशियल में। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिडिंग भी होती है, लेकिन फिल वक्त आप यही समझें कि जिसका रेट सबसे कम होगा हम उसी को अवार्ड करते हैं। लमसम कॉन्ट्रैक्ट एक है। लमसम में बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी काम के लिए आप एक लमसम अमाउंट पूछ लेते हैं, यानी एक्टिविटी वाइज आप बिल नहीं करते, जब काम पूरा होगा तो लमसम पेमेंट देंगे, तो इसको हम लमसम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है लमसम एंड शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी लमसम भी हो, इसमें कुछ अमाउंट जो है ना वो है तो लमसम है, लेकिन हम एक्टिविटी वाइज जो है ना वो रेट दे देते हैं उसमें, यानी शेड्यूल रेट जो है ना उसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में होता है। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो है ना वो एक स्पेसिफिक टाइम दे देते हैं कि जी स्पेसिफिक टाइम में आप ये काम करें, तो उसमें मेजरमेंट्स की जो है ना वो जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसमें जो है ना वो डिटेल्स दे देते हैं अलग अलग रेट्स की, ताकि जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को एक फैसिलिटेशन हो। शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ, हम हर एक आइटम के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर से रेट लेते हैं, और हर आइटम का जो है ना वो बिल ऑफ क्वांटिटीज में जो है ना वो जिस तरह आपकी एब्स्ट्रैक्ट शीट होती है उसमें जो है ना वो हर आइटम का रेट अलग अलग होता है। अच्छा, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उसमें जो है ना वो क्या क्या होगा, इसमें आपकी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वांटिटीज रेट्स एंड अमाउंट्स और वेरियस वर्क्स ऑफ द वर्क एंड टोटल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पीओक्यू हम कहते हैं। इसमें डिपॉजिट 10% सिक्योरिटी मनी होती है, ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस की है। अच्छा, हम इस कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे, हम एक अब कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का जनरल लेआउट की बात कर रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में होता क्या है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टाइटल पेज होगा, उसके बाद उसका इंडेक्स पेज होगा। आपको पता है कि हर बुक का, हर रिपोर्ट का एक इंडेक्स पेज होता है। टेंडर नोटिस उसका पार्ट होगा, टेंडर फॉर्म होगा, बिल ऑफ क्वांटिटीज जो भी उसने भरी है, बीओक्यू या शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज भरा है, शेड्यूल ऑफ इशू ऑफ मटेरियल्स है, यानी कैसे कैसे वो काम को लेकर चलेगा, ठीक है। जनरल स्पेसिफिकेशंस होंगी, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस होंगी, ड्राइंग्स होंगी और कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और उसके बाद बाकी ये सारी की सारी चीजें जो है ना उसमें मौजूद होंगी। जहां तक के 11 स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होंगी, यानी ये 11 जो पॉइंट्स हैं बेसिकली, ये आपके किसी भी, ये टिपिकल एक मतलब लेआउट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।